हूँ, इतनी माला करता हूँ। हम घरों में जाते हैं महाराज जी, तो जिनके घरों में जाएंगे वो सबसे पहले बोलेगा महाराज जी हर महीने की एकादशी, हर महीने की पूर्णिमा गिरिराज जी जानी, परिक्रमा करनी, नंगे पांव बिना रुके यूं। उसी समय चित्त में आ जाता है, क्यों आपने महीने के 2 दिन तो मुझे बता दिए, पर बाकी के 29 दिन क्या करते हो, और 29 दिनों में कितना विषय चिंतन करते हो, इसको तो बताया नहीं। गुण का बखान क्यों करते हैं? व्यक्ति को अपने गुणों को, अपनी सेवा को, अपने नियमों को गुप्त रखना चाहिए। अरे सामने वाले को यूं कहो, हम तो कुछ करते नहीं, आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं कैसे करते हैं। सो के उठे उससे पहले गंगा स्नान कर आए, वो कुछ देख पाए उससे पहले नाम जप कर लिया, ठाकुर जी श्रृंगार सेवा कर दी, तैयार, अरे वाह बड़ी अच्छी सेवा करी। हमसे तो नहीं होता, बस ऐसे कर देते हैं। अपने गुण का जिस दिन आपने कह दिया कि ऐसे किया है या ये है, उसी दिन ठाकुर जी अनुभव कराना बंद कर देते हैं। गुण का बखान नहीं कीजिए। तो आपके मन में जो चिंतन होता है, उस चिंतन पर कभी कभी आपको मान हो जाता है कि देखो कितना सुंदर चिंतन मुझे हो रहा है, और उस सूक्ष्म मान के कारण ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का चिंतन बनना, ठाकुर जी का स्वप्न आना, ठाकुर जी की अनुभूति होना, ये बहुत बड़ी कृपा है। इसको जितना हो सके गुप्त रखिए, मत बताइए, किसी से मत कहिए। हमारे वृंदावन में एक संत थे, उन पर गुरुदेव की कृपा हुई और उनको नित्य चिंतन होता था ठाकुर जी का। रोज प्रियालाल जी उनको दिखते थे, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं, आज ये लीला कर रहे हैं। अपनी कुटिया में बैठ करके बस करते थे चिंतन। नियम था, जमुना स्नान करो, ब्रजवासियों के घर की भिक्षा पाओ, व्रज रज माथे से लगाओ, नेत्र बंद करके चिंतन करो। एक दिन ठाकुर जी की एक लीला दिख रही थी उनको, क्या कि श्री प्रियालाल जी दोनों विहरत लाल बिहार ने दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीर दोनों विहार कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी ने एक वृक्ष देखा, उस वृक्ष पर बहुत फल लगे हैं। तो किशोरी जी बोली, श्याम सुंदर मुझे कुछ फल खावे की इच्छा है रही है, या फल को मुझे दे दो। महात्मा के चिंतन में चल रही है लीला। और तभी क्या हुआ, ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आप अपने हाथन ते कभी फल ना है तोड़ो, एक बार तोड़ के देखो, बड़ो आनंद आवे। श्री जी बोली, अब मैं तो नेक्सी सी, फल तो बहुत ऊंचो है। ठाकुर जी बोले, काम करो, मेरे कंधा पे चढ़ जाओ और मेरे कंधा पे चढ़ के आप फल तोड़ लो। तो श्री जी कंधा पे चढ़ गई, जैसे तैसे सिर पकड़ करके, डाल पकड़ करके, और डाल पकड़ करके जैसे ही फल तोड़ने लगी, ठाकुर जी ने देखी मोटी डाल है, किशोरी जी ने पकड़ रखी, सोई ठाकुर जी नीचे से हट गए, किशोरी जी लटक गई वहीं पे डाल पे। अब तो ठाकुर जी कहें, अब आनंद आवेगो, अब लटकी रहो ऐसे। तो श्री जी बोली, श्याम सुंदर ये अच्छो ना है, जल्दी आओ, मैं गिर जाऊंगी, मेरी लग जाएगी। अब या लीला को देख करके बाबा के नेत्रन से प्रेमाश्रु भी गिर रहे हैं और जोर जोर से हंसन लगे बाबा। अब बाबा जैसे हंसन लगे, वही समय एक विकलांग ब्रजवासी, उसका एक पैर नहीं था, एक विकलांग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और बाबा हंस गए। बाबा तो लीला देख के हंस रहे थे, लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी अटपटी चाल और मेरा विकलांगपना जो है, इस पर हंस रहे हैं। बोले बाबा बैठे कुटिया में, वो मेरी विकलांगपने पे हंस रहे। बोला नहीं, वो मन में सोचा। उस ब्रजवासी के चित्त में ये आ गया कि ये बाबा मेरे दुर्बलता पे हंस रहा है। ये सोचते ही बाबा के चित्त में जो चिंतन हो रहा था वो अंतर ध्यान हो गया। ठाकुर जी चले गए। क्यों? क्योंकि एक वैष्णव को आपकी किसी क्रिया से अपने हृदय पर क्षोभ हुआ। सोचो, चिंतन इतनी जल्दी अंतर ध्यान होता है, चिंतन इतनी जल्दी नष्ट होता है, स्वप्न इतनी जल्दी चले जाते हैं। हमारे इतने इतने छोटे छोटे अपराधों से भी चित्त की स्वच्छता रखना कितना अनिवार्य है ठाकुर जी के अनुभव के लिए।
जैसे ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, अब किशोरी जी बेचारी ऐसी हैं और ठाकुर जी नीचे तो हंस रहे हैं और इसके बाद लीला दिख ही नहीं रही है। अब बाबा बार बार कहें चिंतन क्यों नहीं हो रहा, आगे क्या लीला हुई, अरे किशोरी जी लटकी रह गई, आगे कहां भयो। नहीं हुआ। 2 दिन 3 दिन हो गए लेकिन ठाकुर जी चिंतन में आए ही नहीं। दौड़ करके अपने गुरुदेव के पास गए और कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे लीला हुई है। ठाकुर जी चिंतन से चले गए। बोले क्या हुआ था, पूरी लीला बताई। बोले तुम क्या कर रहे हो। बोले मैं भावुक भी हो रहा था पर मैं हंस गया बहुत जोर से। मैं हंसा और उसके बाद चिंतन चला गया, ध्यान चला गया। तो बाबा समझ गए। बोले कुटिया का द्वार खुला था क्या। बोले हाँ द्वार खुला था। बोले निश्चित ही उस समय कोई सामने से निकला होगा और तुम्हारी हंसी को उसने अपनी दुर्बलता पर तुम हंस रहे हो ये मान लिया होगा, उसके हृदय को क्षोभ पहुंचा होगा, वैष्णव अपराध तुमसे बन गया इसलिए ये हुआ है। बोले अब मैं क्या करूं। बोले 2 उपाय हैं, या तो उस व्यक्ति के चरण पकड़ के क्षमा मांगो जिसका अपराध किया और वो क्षमा करे तो संभव है, या फिर वो नहीं पता कि कौन है तो उसके बदले कम से कम 100 वैष्णवों से क्षमा मांगो और हर वैष्णव को प्रसाद पवा के दक्षिणा देके फिर क्षमा मांगो और चरण पकड़ करके कहो कि मुझे क्षमा कर दो, दोनों हाथ धर के क्षमा कर दो। 100 वैष्णव जब क्षमा करेंगे तब एक वैष्णव अपराध का समन्वय होगा। बाबा ने भंडारा किया, जितने ब्रजवासी आए सबसे चरण पकड़ के क्षमा मांगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। सब ब्रजवासी अरे बाबा तू काहे को क्षमा मांगे, तेने कहा कि आजा हृदय से लगा लें। ऐसे 100 ब्रजवासी वैष्णवों ने बाबा को क्षमा किया। बाबा तुरंत दौड़ करके यमुना जी गए, यमुना जी स्नान करके ब्रजरज लगाई और कुटिया में जाकर के जैसे ही चिंतन में बैठे फिर से प्रकट हो गया। वृक्ष पर किशोरी जी लटकी हैं, ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं और किशोरी जी कह रही हैं देखो ऐसा मत करो, और तुरंत ठाकुर जी आए हैं, किशोरी जी के चरणन को ऐसे पकड़ करके नीचे उतार लियो है और श्री प्रिया जी मान कर रही हैं। अब ठाकुर जी उनको मना रहे हैं, सुंदर विहार है रो, सारा चिंतन पुनः प्रकट हो गया। इतना सूक्ष्म होता है चिंतन का अंतर ध्यान। तो ये आपका जो प्रश्न है निश्चित ही मान कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। फिर भैया एक कोई लाली आई है देहरादून से, बेचारी ने छुप के हमको लिखा होगा ये, अपना नाम लिख करके फिर बोलती है कि महाराज जी आप समझा दो मेरी माता जी मुझे बहुत मारती हैं। और ये 2nd क्लास की लाली है, देहरादून से आई। ये है क्या, यही है क्या। देखो खड़ी हो जाओ, इधर आओ, इनको भेजो इधर भेजो। लिख रही हैं मेरा नाम विदुषी है, मैं क्लास 2 में पढ़ती हूँ, मेरी माता का नाम नीनू है, मेरे पापा का नाम विनय है। महाराज जी क्या आप हमें दीक्षा दे सकते हैं। और फिर प्लीज लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 बार तो प्लीज लिखा है। और फिर लिखा है मेरी माता मुझे बहुत मारती है, आप समझा दो। और फिर लिखा रिटन बाय विदुषी फ्रॉम देहरादून। मैया मत मारियो, दे ऐसी प्यारी लाली है, मत डांटो मत मारो। अभी मिलेंगे, हाँ कथा के बाद मिलते हैं इनसे। अभी उत्सव भी लाल जी के होंगे, हम 1-2 बधाई गा देंगे, उसके बाद फिर यहाँ आज संकीर्तन होगा। जैसा कि हमने कहा कि बद्रीनाथ धाम में संकीर्तन 1 बार बोलो 100 बार होगा, 1000 बार हो जाएगा। आज हमारे मनीष चौहान जी आए हैं अपने पूरे मंडली के साथ। अभी बस हम थोड़ी देर में व्यास मंच से जाएंगे। आप सब लोग प्रसाद पा करके तुरंत यहाँ पर, अभी कितने बजे हैं, 7:30 बजे हैं, 8:30 बजे तक हर हाल में उपस्थित हो जाइएगा। हम भी बस जाएंगे दर्शन करके, हम भी तुरंत आएंगे लौट के, और फिर आज सुंदर कीर्तन करेंगे। डबल 1-2 जैकेट और पहने आइएगा क्योंकि ठंड तो हो जाती है रात को। हाथ में ग्लव्स व्लव्स पहन के बढ़िया आज नाम संकीर्तन ठाकुर जी किशोरी जी का गुणगान करेंगे। आज कथा की विश्रांति है, ऐसे हमारी भावना है। भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक आप लोग 2 बार मेरे साथ बोल लीजिए ताकि कथा की विश्रांति हो जाए। आज यहाँ यज्ञ भी पूर्ण हो गया, पाठ भी पूर्ण हो गया। हमारे पाठक जी ने अभी बताया उनके पिताजी का जो श्राद्ध कर्म आदि जो यहाँ प्रसिद्धि है जिसके लिए लोग आते हैं वो भी पूर्ण हो गया। आइए अब भागवत जी के 2 श्लोकों को सब लोग मेरे साथ बोल करके
फिर नंदोत्सव की एक दो बधाई गा करके आज के उत्सव को विराम देंगे।